दोस्तों, चूहे तो वैसे तो हमारे घर में बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं और इनको निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, महँगी-महँगी मार्केट से दवाइयाँ लेकर आते हैं। साथ ही साथ उनको जब वो रख देते हैं तो वो ऐसे कोनों में जाकर मर जाते हैं, जिसके बाद जब बदबू आती है, वो सड़ जाते हैं, तब जाकर हमें पता चलता है कि कहीं पे चूहा मर गया है। उसके बाद जो साफ-सफाई का काम फैलता है वो तो बहुत ही ज़्यादा थकाने वाला होता है। तो मैं आज आपके साथ एक ऐसी पावरफुल रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको ना तो कोई ज़हरीली दवाई रखनी पड़ेगी, ना ही आपको कोई पिंजड़ा रखना पड़ेगा, ना ही आपको मार्केट से कोई भी केमिकल लाकर रखने की ज़रूरत है। जिसके बाद आपके घर से चूहे ना मर तो जाते हैं केमिकल से, लेकिन उसके बाद जो साफ-सफाई का काम फैलता है वो बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला होता है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक होम रेमेडी करनी है, जिसके बाद आपके घर से ना कितने भी आपके घर में चूहे हों, 1 हो, 10 हो या 20 हो, कितने भी हों, वो आपके घर से बिल्कुल हमेशा-हमेशा के लिए चले जाएँगे। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर ना हम चूहों हो गए या कॉकरोच हो गए या फिर हो गई छिपकली, इन सबको भगाने के एक पावरफुल रेमेडी बना रहे हैं, जिसके बाद ना आपके घर में मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी, आप इसे 2 तरीके से इस्तेमाल में ले सकते हैं, जिससे कि आपके छिपकली वगैरह होंगी वो भी भाग जाएँगी और अगर आपके घर में चूहे हैं तो वो भी भाग जाएँगे। तो सबसे पहली जो चीज़ ली है वो मैंने नींबू लिया है और नींबू का ना जो छिलका होता है उसे हमें ग्रेट कर लेना है। पूरे नींबू को हमें अच्छे से ग्रेट कर लेना है। इसका जितना भी छिलका है उसे हम पूरा निकाल लेंगे, क्योंकि नींबू में एक सिट्रिक एसिड होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसकी, जो कि चूहों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है, ना कॉकरोच को ना छिपकली को, किसी को भी ये चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। तो हम इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे नींबू का छिलका और हमें यहाँ पर पूरा एक नींबू जो है ना उसका पूरा जो बाहर वाला छिलका है वो निकाल लेना है। एकदम व्हाइट हो जाएगा पूरा आपका नींबू, जितना भी येलो पार्ट है वो सारा इसी में निकाल लेंगे। जिसके बाद हमारी ये जो रेमेडी है ना, इसमें हम कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डालेंगे, जिसके बाद ना चूहे हो, कॉकरोच हो या मच्छर मक्खी हो या फिर छिपकली हो, वो सब आपके घर से दुम दबाते हुए नज़र आएँगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पूरा जो नींबू था ना वो ऑलमोस्ट ग्रेट कर लिया है। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो इसकी जगह आपको जो नींबू का जो सत्व आता है या फिर नींबू का जो एसेंशियल ऑयल आता है, आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे सिंपल ये ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये नॉर्मली सबके घर में मिल जाता है ईज़िली, क्योंकि हम होम रेमेडी वो बनाते हैं जो हर घर में ईज़िली अवेलेबल भी हो, साथ ही साथ जिसका पावरफुल रिज़ल्ट भी मिले। तो देखिए, यहाँ पर हमारा करीबन 1 चम्मच के करीब जो नींबू का छिलका था वो निकल आया है। अब जितना हमने नींबू का छिलका लिया है ना, उतनी ही इसमें हम एक और दूसरी पावरफुल चीज़ ऐड करेंगे और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे हम, जिससे कि हमारा ये जो रेमेडी बना रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने जितना हमारा 1 चम्मच नींबू के छिलके थे और 1 चम्मच ही हमने यहाँ पर खूब तीखी वाली लाल मिर्च ली है। अगर आपके पास लाल मिर्च नहीं है ना, तो आप इसमें 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर डाल दीजिए। दोनों ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको, फिटकरी का पाउडर डाल दीजिए या फिर लाल मिर्च ले लीजिए। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब रेमेडी का जो सेकंड पार्ट है उसे तैयार कर लेते हैं। सेकंड पार्ट के लिए हम यहाँ पे लेंगे एक आलू, जिसको हम पहले से छील लेंगे और छीलने के बाद इसे बारीक वाले ग्रेटर से हम ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें बारीक वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करना है। तो आलू काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मैं इसे हाफ़ करूँगी ग्रेट। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा चूहे हैं तो आप पूरा ग्रेट कर लीजिएगा। मेरे घर में नहीं है, मैं आपके साथ रेमेडी शेयर कर रही हूँ और मैं ना हर 8 दिन में 10 दिन में कोई ना कोई होम रेमेडी बनाकर रख देती हूँ, जिसकी वजह से मेरे घर में चूहे हो गए या फिर कॉकरोचेज़ वगैरह हो गए, छिपकली वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें नहीं रहती हैं, हमेशा मेरे घर से दूर रहती हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आधा आलू को ग्रेट किया है और आधा आलू को ग्रेट करने के बाद बाकी आलू का आप इस्तेमाल में ले सकते हैं, उसका कुछ नहीं खराब हुआ है। और देखिए, इतना सारा हमारे पास ये आलू का जो ग्रेटेड पल्प है ये निकल आया है। अब इसमें हम अगली चीज़ ऐड करेंगे गेहूं का आटा। गेहूं का आटा हो या फिर चने का आटा हो, दोनों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं और आपको गेहूं का आटा इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब डालना है, जितने में कि अच्छे से एक टाइट सा डो बनकर तैयार हो जाए। न ज़्यादा सॉफ्ट डो लगाना है आपको, न ज़्यादा टाइट लगाना है। कि आपको इसमें ध्यान रखिएगा, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इसमें पानी का इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारी जो रेमेडी है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगी। इसीलिए मैंने आलू को ग्रेट किया है। आलू का जो जूस होता है, ये जो होता है ना, चूहों के जब पेट में जाएगा ना तो एक तरह से इतना भयंकर खलबला मच जाएगा, जिसके बाद वो आपके घर से ना चूहे बाहर ही नजर आएंगे। चूहे इसे खाएंगे तो सही, क्योंकि हमने इसमें आटा डाला है, आटा चूहों को बहुत पसंद होता है। तो हमें ऐसी चीज़ें भी डालनी है जिससे चूहे अट्रैक्ट हों और ऐसी चीज़ें भी डालनी है जिसको खाने के बाद ना वो सीधे आपके घर से बाहर चले जाएँ। क्यों? कि जब वो उनसे खाएँगे तो उनके पेट में जब दिक्कत होगी ना तो उन्हें लगेगा यहाँ तो कुछ ना कुछ खतरा है, इसलिए वो आपके घर से हमेशा के लिए चले जाएँगे। और क्या क्या होता है कि हम जैसे एक बार रेमेडी रख देते हैं ना, हमारे घर से चूहे चले तो जाते हैं, लेकिन फिर दूसरे चूहे अड़ोसी-पड़ोसी के यहाँ से हमारे घर में आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, हमेशा आपको हर 8-10 दिन में ना रेमेडी को रिपीट कर देना चाहिए। कोई भी रेमेडी हो उसे आप 10 दिन में, 15 दिन में जब आप रिपीट कर देंगे ना, तो आपके घर में चूहे कभी टिक नहीं पाएंगे, कभी भी आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे। क्योंकि चूहों का होना मतलब हमारे घर में बीमारियों का बना रहना होता है। बीमारियों का खतरा भी रहता है, साथ ही साथ हमारी महंगी-महंगी चीज़ों को खराब भी कर देते हैं, हमारे फर्नीचर को काट देते हैं और हमारी खाने-पीने की चीज़ों को झूठा कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है।
तो देखिए यहाँ पर मैंने 5 लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं उस आटे की। अब आलू डालने की वजह से ना आटा हमारा बहुत ज़्यादा फ्लफी हो जाता है, साथ ही साथ खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो इस आटे को खाने के लिए ना चूहे अपने आप अट्रैक्ट होंगे। तो हमने अट्रैक्शन भी बना लिया और इनका जो सोल्यूशन था वो भी बना लिया। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, जैसे हम रोटी वगैरह, पराठे वगैरह बनाते हैं ना, कचौड़ी वगैरह बनाते हैं, ऐसे ही हम इस जो हमने पहला मिश्रण तैयार किया था इसमें स्टफिंग भर भर कर सारी बॉल्स बना लेंगे। अच्छा, ये तो हमारा चूहों के लिए हो गया। अब मैंने बोला था छिपकली के लिए भी मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा छिपकली है, तो अगर आपको छिपकलियों से छुटकारा चाहिए ना, तो नींबू का जो हमने छिलका ग्रेट किया था इसके साथ आपको फिटकरी का पाउडर मिक्स करके और पानी में अच्छे से बॉईल करा लेना है, और उसके बाद किसी भी स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और वहाँ पर छिड़क दीजिए जहाँ पर भी छिपकली आपके घर में रहती है। तो जिसके बाद ना वो छिपकली आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएंगी, क्योंकि नींबू का जो सिट्रिक एसिड होता है जिसकी स्मेल जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वो आपको तो अच्छा लगेगा क्योंकि आपके घर में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी, लेकिन छिपकली को हो या कॉकरोचेस वगैरह हो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो आप अपने आपका घर में अगर वुडन फर्नीचर है तो आप अपने उसके फर्नीचर के अंदर भी स्प्रे कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, लाइटिंग एरिया पे कर सकते हैं और खिड़की वगैरह के आसपास कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके घर में छिपकली का एंट्री बिल्कुल नहीं होगी। तो आपके घर से जो छिपकलियां होंगी ना वो भी भाग जाएंगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपनी सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। और जैसे मैंने बताया कि हर कोई भी रेमेडी हो, चाहे छिपकली की हो चाहे चूहों की हो, आपको हर 8-10 दिन में ना रिपीट कर देनी चाहिए, क्योंकि एक तो इसकी स्मेल खत्म हो जाती है, इसकी पावर खत्म हो जाती है, और साथ ही साथ जो चूहे आ चुके हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन जो नए आते हैं उन्हें नहीं पता होता है। तो इस तरह से आपको हर रेमेडी को नेक्स्ट डे रिपीट कर देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारी बॉल्स तो बन गई, लेकिन अभी हमारी रेमेडी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब ये कुछ दिन बाद अगर हम इन्हें ऐसे ही रख देंगे तो सूख जाएंगी। अब आपने नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, जितनी भी हमारी ये बॉल्स है ना, इन बॉल्स पर हल्का हल्का सा देसी घी लगा लेना है। देसी घी लगाने से क्या होगा, इतनी अच्छी खुशबू आएगी, चूहों को लगेगा हमारे लिए तो लड्डू रखे हैं, फटाफट से वो इन्हें खाएंगे और खा कर ना वो सीधे आपके घर से बाहर नजर आएंगे। आपके अगर गार्डन एरिया है तो आप गार्डन एरिया में रख दीजिए, आपके घर में वुडन फर्नीचर है तो वहां पर रख दीजिए। मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा जरूरी चीज एक तो किचन एरिया होता है, साथ ही साथ हमारा जो लॉबी एरिया होता है, या फिर जहां पर डाइनिंग टेबल का एरिया होता है, या फिर आपका डस्टबिन होता है। क्योंकि डस्टबिन हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे होते हैं खुला छोड़ देते हैं और डस्टबिन में सारी चीजें होती है, जिसकी वजह से रात को चूहे घर में हमारे आ जाते हैं। तो आपको ना चूहों के से जब भी आप छुटकारा चाहते हैं तो पहले तो अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखिए। साथ ही साथ जब भी आप इन बॉल्स वगैरह को रख रहे हैं तो कोई भी खाने पीने की चीज आपको खुली नहीं रखनी है, सिर्फ आपको यही चीज रखनी है जिसके बाद चूहों को सिर्फ यही खाने को मिले, जिसके बाद वो खाने के बाद ना आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। तो मैं यहाँ पर गैस के नीचे रखूंगी, साथ ही साथ जो वुडन फर्नीचर होता है वहां पर रखूंगी, जिससे कि इनको चूहों को यहाँ पर कोई भी नुकसान करने को ना मिले। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो देखिए नीचे भी डाल सकते हैं आप इन बॉल्स को। अगर आपके घर में चूहों ने अंदर काट दिया है तो आप इसको ना अंदर भी रख सकते हैं इन बॉल्स को, जिसके बाद ना वो हमेशा हमेशा के लिए आपके घर से चले जाएंगे। तो चलिए मिलूंगी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।